अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज का रिव्यू एंड रिएक्शन करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे जी सियासी बाजी पर, मतलब कि केस बीबी पर। केस बीबी तो इतने 2 सालों से केस 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 करती रही। इतने चैनल हैं, मैं छोड़ूंगी नहीं। और मैं एक मज़लूम को उनकी मज़लूमियत के जो रोने रो रही हैं उनको इंसाफ दिलवा के रहूँगी। वो मेरी बहन है, वो मेरी बेटी है। मतलब इस सारी दुनिया में एक बड़ी यूट्यूबर ही थी जिनको इंसाफ चाहिए था। सिर्फ एक वही थी जो मज़लूम थी, या एक वही थी जो सच्ची थी। जो दूसरी साइड की पार्टी है ना, वो सच्ची थी ना वो मज़लूम थी। सिर्फ मज़लूम यही थी जिसके लिए इन्होंने बाकी औरतों को सूली पे लटकाना था। कोई तो बेचारी इतनी मासूम थी ना कि डर के मारे वो बस परेशान ही रही है कि अब मेरा नाम आया तो तब मेरा नाम आया, अब नाम आया और तब नाम आया। अभी मुझे हथकड़ियाँ लगी तो अभी मुझे, मतलब चूड़ियों की बजाय उनके हाथों में अनकरीबी हथकड़ियाँ लगने वाली थी। जिस तरह के केस की बीबी तेज़ हुई थी और आके पैनल पे अपने बैठकर ऐसे शेर की तरह दहाड़ती थी और शुरू हो जाती थी। उधर से तर्जुमे भी कर रही होती थी कुरान पाक के, और इधर से औरतों के हक हकूक़ में बोलती थी। अपनी साइड के लोगों को कंट्रोल नहीं कर रही थी। मतलब कि उनके कहने का ये था कि भाई गाली गलोच को मैं ख़त्म करना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि गाली गलोच ना हो, शराफत की ज़िंदगी हो। मगर अपनी साइड के लोग इतने ताबड़तोड़ गालियाँ, इल्ज़ामात, बेकाबू शेर की तरह, बेकाबू गीदड़ की तरह, बेकाबू गधे की तरह ना बस बोलते जा रहे थे पैनलों पे। और केस बीबी ने एक धावा बोला हुआ था शरीफुन्नफ्स औरतों पर कि अब केस होगा और तब केस होगा, और बस अनकरीब ये काम हो लेने दो, ये दिन गुजर लेने दो, ये छुट्टियां गुजर लेने दो, ये ईद गुजर लेने दो। केस होने वाला है, मैं बिजी थी, मैं ये थी, मैं वो थी। अब पता नहीं किस गार में छुप कर के बैठ गई हैं। वेयर आर यू बीबी, वेयर आर यू? जिन लोगों को आपने आस्तीन का सांप बनाकर पाला हुआ था, उनको भौंकने के लिए छोड़ा हुआ था कि सब मासूम औरतों पर भौंकती थी वो, वही अब उठ कर आपको बोल रही हैं कहाँ हो, कहाँ गए आपके केस, किधर चली गई। अब वही आपको उठ कर बोल रहे हैं। मतलब कि जिनको आप खुद पाल रही थी, उनको नवाले दे रही थी मुंह में बोलने के लिए, अब वही जो है ना उठ कर आपको बोल रहे हैं। डॉलर तो उन्होंने कमाने थे, अब इस साइड की पार्टी पे भी बोल बोल के कमा रही थी, अब वो आप पे बोल के कमाएंगी कि किधर चली गई हैं, कहाँ चली गई हैं, केस कहाँ है, केस के लिए आपने फ़ंड कटे किए थे, वो फ़ंड कहाँ है, फ़ंड खुद खा ली। मतलब कि वो फ़ंड भी नहीं अब उनको हज़म हो रहे। वो चाह रही थी कि हमें वो फ़ंड मिल जाए। यहाँ पे सब फ़ंड गेम हो रही है। एक को गर्दन काट के खुद दूसरे अब उसकी जगह ली जा रही है, और अगले की गर्दन काट के फिर दूसरा जगह ले रहा है। कोई किसी को देख नहीं पा रहा, ना किसी के डॉलर बर्दाश्त कर पा रहा है। एक दूसरों की जो है ना रास्ते टोकने में और गला काटने में सब लगे हुए हैं। मतलब कि सब कसाई बैठे हुए हैं इधर। मतलब कि मेरा क्वेश्चन ये है कि एक वो औरत जो कराची में रह रही है और एक इस्लामाबाद में रह रही है, वो कराची से उनको उठा के अपनी मोहब्बत में, प्यार में उठा के उनको इस्लामाबाद शिफ्ट कर दी। शिफ्ट करना आसान काम नहीं है। आप एक खाली किचन का सामान ही निकाल लें ना अपने घर का, तो उसको 2 दिन लगेंगे, और 2 दिन उसको समेटने में लगेंगे। तो आप सोचें कि सितारा ने तो जो कबाड़ खाना इकट्ठा किया हुआ है, उसको उठाना कराची से उठाना इस्लामाबाद पहुंचाना कितना मुश्किल है। मतलब कि ये उनको अपनी मोहब्बत में कराची से इस्लामाबाद में ले आई हैं। तो इस्लामाबाद में शिफ्ट करवाया, उनके बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया। केस बीबी ने बड़ी यूट्यूबर को प्लॉट लेकर दिया। फिर उसके अलावा यहाँ पे अच्छे लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया। हर चीज़ की उनको फैसिलिटी दी। वहाँ से घर से खाने बना बना कर उनको भेजती रही। आजकल की मैं आपको रियलिटी ये बताती हूँ कि आप किसी रिश्तेदार को कह दें ना कि मुझे यहाँ पे अगर वो किसी अच्छी जगह पे रहते हैं, अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, कि मुझे यहाँ घर खरीद दो, तो कभी ज़िंदगी में भी वो आपको नहीं खरीद के देगा, क्योंकि कोई भी किसी को चढ़ता हुआ बर्दाश्त नहीं करता आजकल के दौर में। मगर केस बीबी पे मैं बहुत हैरान होती थी कि पता नहीं ऐसी क्या रीज़न है, कि ऐसी क्या मोहब्बत है, ऐसी क्या उनको कोई मतलब है इनसे। समझ नहीं आई आज तक कि वो क्यों इतनी, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुकी हैं वाईटी पे, अपने ख़ानदान पे। उसमें ऐसा क्या देखा है जो अपनी बहन की नहीं बनी, ख़ानदान की नहीं बनी। पूरे ख़ानदान को उन्होंने हमदर्दी हासिल करने के लिए लोगों की, अपने पूरे ख़ानदान के लोगों को जालिम बना के दिखाया लोगों के आगे, पूरी दुनिया के आगे, कि मेरे ख़ानदान वाले इतने जालिम हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी फैमिली वाले अच्छे नहीं है, मेरे हस्बैंड। यहाँ तक कि उसने अपने हस्बैंड को भी बुरा भला कहा, फाइटी पे गालियाँ पड़वाई, अपने ख़ानदान के लोगों को गालियाँ पड़वाई, अपने देवरों को, अपने जेठों को गालियाँ पड़वाई वाईटी पर आके। ये ऐसी कौन है जो मतलब कि अपनी ना हो के भी
अपनी से ज़्यादा इनके साथ हेल्प कर रही हैं, उनको खाने बना के भेज रही हैं, उनको घर तक की उन्होंने मतलब कि घर तक लेकर दे दिया है, वो भी इस्लामाबाद जैसी जगह पर जहाँ पे एक इंसान की सोच ही होती है कि हम भी इस ऐसे अच्छे एरिया में रहे। देखें वो आप वहाँ का वेदर दिखाती हैं, वहाँ की सारी लोकेशन दिखाती है जो कि बहुत ही वीआईपी है, बहुत ही पोश इलाका है वो। तो बहुत अच्छा उन्होंने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। अब एकदम की जो खामोशी है वो जो है ना, एक बहुत बड़ा तूफ़ान आने की या तो खामोशी है, और या उनको शायद किसी ने वार्निंग दे दी थी केस बीबी को कि ये इनकी हरकतें ठीक नहीं है, आप वार्न हो जाएं, आप पढ़ी लिखी ख़ानदान से हैं, एजुकेटेड ख़ानदान से हैं, आप किस गन में फंस गई हैं। मेरी जहाँ तक ऑब्जर्वेशन है ना कि केस बीबी तंग आकर आखिर एक दिन लाजमी इसके अगेंस्ट खड़ी होगी और बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा। और दूसरा मेरा जहाँ तक ये तजर्बा है, कह रहा है कि ये जो केस भी है ना, इनको पता चल गया है सितारा की सारी हकूक़तों का कि कितनी बड़ी मतलब परस औरत है। और देखें दूर के ढोल सुहाने, यहाँ पे ये मिसाल दी जा सकती है कि जब वो यहाँ से दूर थी उनको इसकी कोई हकीकत पता नहीं थी। बेशक वाईटी पे सब कुछ हो रहा था, मगर उनको शायद यही आइडिया था कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, इस पर बहतान और तहमत लगा रहे हैं। मगर जब ये उसके करीब हुई है सितारा, तो उनको पता चल गया कि ये जो इसकी चालबाजी हैं जो रिश्तेदारों को जलील कर सकती है, तो मैं उसके लिए क्या हूँ। वो रिश्तेदारों को मतलब के लिए यूज़ कर सकती है, तो केस भी उसके लिए क्या है। तो ये जो रियलिटी है ना, ये खुल के उनके सामने आ चुकी है, जिस वजह से वो किनारा कर कर बैठ गए और लोगों ने भी उसे वार्निंग की है। वाईटी में लोग ना इधर से उधर फुदकते ही रहते हैं। ये नहीं हो सकता कि उनको किसी ने वार्निंग ना दी हो या समझाया ना हो कि आप इस औरत से और इस चंगड़ी औरत से दूर रहें। अब देखिए यहाँ से आप आइडिया लगाएं कि केस बीबी ने जब इनकी बेटी की बर्थडे हुई थी तो कितनी हेल्प की थी, सारी अरेंजमेंट उन्होंने की थी। यहाँ तक कि जितने भी इवेंट्स वगैरह होते थे केस बीबी ही इनके लिए इवेंट का अरेंज करती थी। किसी फार्म हाउस का भी अरेंजमेंट होता था तो वही करती थी। और अभी कुछ दिन पहले उनकी भांजी का बर्थडे गुजरा है, तो उन्होंने इसको इन्वाइट तक नहीं किया। तो यहाँ से आइडिया लगाएं कि वो इनको बिल्कुल दवा सलाम से भी गई और उन्होंने अपनी दूरियाँ बना ली हैं। तो और एक ये बात भी सुनी थी कि वो इनके साथ ट्रिप पे उनकी सिस्टर जा रही थी। तो आजकल वो ट्रिप को जो है ना आगे आगे से आगे करती जा रही है। पहले रोज़ाना की बेस पे शॉपिंग दिखा रही थी कि मैं जा रही हूँ, फिर इन्होंने मुस्तफ़ा के ऑपरेशन का झूठा ड्रामा क्रिएट कर लिया ताकि लोग ना पूछें कि आप ट्रिप पे जा रही हैं कि नहीं जा रही। और जब लोग ऑपरेशन वाली बात ख़त्म हो गई तो अब प्रैंक में घुसा रही हैं, कभी मलका बन के दिखा रही हैं, कभी प्रैंक करके दिखा रही हैं, कभी बाल उतार के दिखा रही हैं, और अब तो लंबे लंबे बाल बना के ना लोगों को उस बालों में उलझा रही हैं ताकि लोग ट्रिप का पूछे ही ना। कहीं आप उन जुल्फ़ों में फंस तो नहीं गए, उलझ तो नहीं गए आप लोग, कहीं उनकी जुल्फ़ों के असीर ना हो जाए वो जो जुल्फ़ें आजकल बना रही है। और जब वो बना के सर पे लगा लेंगी ना तो वाकई ही में आप लोग फंस जाएंगे, जिस तरह आज तक वो अपनी चालों में फंसाती है ये आप लोग फंसते रहेंगे फंसते रहेंगे फंसते रहेंगे, और हम आपकी आंखें खोलते रहेंगे खोलते रहेंगे खोलते रहेंगे। कैसा लगा मेरा आज का रिएक्शन? अब कर देती हूँ बस, क्योंकि लेट हो गया है। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।